नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार है। आज का दिन साल 2025 का अंतिम दिन है और कल से नए साल का शुभारंभ हो जाएगा। तो सभी श्रोताओं को आने वाली साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उदया तिथि में एकादशी है, तो इस दिन को वैसे भागवत एकादशी के नाम से जाना जाता है और वहीं पुत्रदा एकादशी का व्रत कल रखा गया था, तो आज द्वादशी तिथि में इसका पारण किया जाएगा। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि कुरुम द्वादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो भी हम नया कार्य करने जा रहे हैं उसमें विजय प्राप्त होती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा
और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा, कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपनी सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा कर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे। तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था, वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की
और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे
और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पालन कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे।
तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कान्याकुब्ज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में गया और वहाँ से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए रवाना हो गया। तो लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। तो ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। इस तरह करते करते उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसे उल्टा को दे दी। सब कुछ उसे रिझाने में लगा दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इसी वेश्या के चक्कर में इसने
अपने कुलीन नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। और वो कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ से कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। ऐसा करते करते चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया और धोखाधड़ी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। एक बार की बात है कि उसके गांव में कुछ संत आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। तो इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हे संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब सारे संत जन अजामिल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भक्त अजामिल दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। तो अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो क्या हम कीर्तन कर सकते हैं। तो अजामिल ने कहा कि ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहो कीर्तन कर सकते हो। तो अजामिल की आज्ञा पाते ही संतों ने सुंदर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठ गया। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल रहे हों। सारी रात उसने भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संत जन जाने लगे तो अजामिल ने कहा कि हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। मैं इस पाप की दलदल में फंस गया हूँ और मेरे गलत आचरण की वजह से गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मेरे घर अन्न ग्रहण करने से तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया होगा, अतः आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर संत कहने लगे कि अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, हम तो तेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकते। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते। तू चिंता मत कर, हमें ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने बता दिया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण होगा। तो यह सुनकर अजामिल बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे संतों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। 9 महीने पूरे होने पर उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने छोटे बेटे नारायण के नाम कर दिया। वह हर समय अपने बेटे को आवाज़ लगाता, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम कहाँ चले गए, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। तो इस तरह वो हर समय नारायण नारायण करता रहता
क्योंकि संतों ने उसे बताया था कि तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र की वजह से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो उसे यह पता नहीं था कि नारायण नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तो यही सोचता था कि मेरे छोटे बेटे की वजह से मेरे पाप नष्ट होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता और इसी समय बीतता गया। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, उनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं और उनके शरीर के रोए खड़े हुए हैं। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह बालक नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देखकर अजामिल तो डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगा कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, देखो मुझे मारने के लिए कौन आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ आ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले लोगों, तुम कौन हो और तुम किसके दूत हो? यहाँ किस कारण से आए हो और हमें अजामिल की आत्मा को ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यमराज के कार्य में रुकावट डालने का अंजाम क्या होता है। जब यमदूत इस प्रकार कह रहे थे तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा कि हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तो विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं। हमने तो ऐसा सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो यम के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यमदूतों, यह तो बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। तुम्हें देखकर जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर रखा है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही
भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे मेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी और मेरे पापों के मुताबिक मुझे अत्यंत भयानक नरक मिलेगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपनी को घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। मुझे तो पता ही नहीं था कि उन साधु संतों ने मेरे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने को क्यों बोला था। आज तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति त्रिवैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो सामने खड़े हैं। तो अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग किया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चली गई। इस तरह कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको सुनता है, सुनाता है, कीर्तन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत उसे आंख उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना ही पाप में क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा की जाती है। हे ऋषियों, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं। दंडदाता और शासक आप ही हैं। तो अपने दूतों की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं।
उन्हीं में यह संपूर्ण जगत वस्त्र के समान ओतप्रोत हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप की बड़ी रस्सी में बांध दिया है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उनको ही अपना सब कुछ भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें मैं, इंद्र और निऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से ही मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उससे बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र के नाम नारायण का उच्चारण किया और नारायण का नाम मात्र लेने से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ, योग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, पर भगवान की महिमा को नहीं जानती। यह कितने खेद की बात है। प्यारे दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पापी बन भी जाए तो उसका पाप भगवान का गुणगान करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का चिंतन नहीं करते, जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवान विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं और ना ही उनकी ओर आंख उठाकर देखते हैं। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के गणों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटीस, खड़ग, गदा, परीग और मुर्दर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए थे, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही बुरी तरह से भयभीत होकर पितामह के पास जा पहुँचे और वहाँ प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान पितामह और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण तो इस उत्पात को पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है। इसी कारण वे दोनों दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं आए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ का सारा वृत्तांत जानकर पितामह ने कहा कि हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष हो भी जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग ना देकर
उनका बड़ा भारी अपमान किया है। परंतु शंकर जी तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो और क्षमा मांगो, क्योंकि भगवान भोले शंकर तो दक्ष प्रजापति के अपमान से पहले ही बहुत ही परेशान थे और उसी दशा में उनकी प्रिया सती जी का भी वियोग हो गया है। अगर तुम लोग उन्हें प्रसन्न कर सकते हो तो ही तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो सकता है। तुम जल्दी से पहले भोले शंकर के पास जाओ और अपने किए अपराधों के लिए क्षमा मांगो। अगर भोले शंकर कुपित ही रहे तो लोकपालों सहित समस्त लोगों का बचना असंभव है, क्योंकि उनका क्रोध बड़ा भयंकर है। भगवान रुद्र तो परम स्वतंत्र है। उनके तत्व और शक्ति को ना तो कोई ऋषि मुनि देवता और देवराज इंद्र जान पाए हैं और ना मैं स्वयं जान पाया हूँ, तो दूसरों के बारे में तो उनकी शक्ति के बारे में कह ही क्या सकते हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो उन्हें शांत कर सकता है। उसके बाद पितामह उन सबको अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए, जो भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय था। उस कैलाश पर्वत की शोभा बहुत ही निराली थी। उस पर लगे हुए कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुला रहे हों, तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ रहा था। जहाँ तहाँ देखो हिरण, वानर, सुअर, सिंह, रींछ, शाही, नीलगाय, बाघ, सरब, काले हिरण, भैंसे, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते हुए नजर आ रहे थे। और वहाँ के सरोवर थे, उनके तटों पर केले के पेड़ लगे हुए थे। वे पंक्तियों से लगे होने के कारण उनकी शोभा भी बहुत ही निराली थी। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी अधिक पवित्र और सुगंधित हो गया था। तो भगवान भोले शंकर के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता को देखकर देवताओं को बड़ी ही हैरानी हुई। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल के फूल खिले हुए थे। और उसके बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां बह रही थी। वे तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई थी। हे विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश करके अपने प्रियतमों पर जल बरसाती है और उनके शरीर पर कुमकुम लगा होता है, जो वहाँ स्नान करते समय जल से धुल जाता है और जल पीले रंग का हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास ना होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं भी पीते हैं और अपनी हथनियों को भी पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेक यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सुगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से शोभायमान था। उसमें कोयल आदि पक्षियों का कलरव और भंवरों का गुंजार हो रहा था, तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरि चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली वायु को सुगंधित कर रहा था, और उसी सुगंध से यक्ष पत्नियों का मन मथे जा रहा था। और बावड़ियों की सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। उन बावड़ियों में बहुत सारे कमल खिले हुए थे। वहाँ अनेकों किंप पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए जब देवतागण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पासी में एक वट वृक्ष दिखाई दिया। यह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था
तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी। इसी कारण धूप का कभी भी कष्ट नहीं सहना पड़ता था और उस पेड़ में कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोग में और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनत आदि शांत चित्तगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। महादेव जी सारे संसार के अपने हैं, सनेवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह बसम, दंड, जटा और मृगचरम एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में देवऋषि नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे हुए थे। कलाई में रुद्राक्ष की माला थी और वे तरक मुद्रा से विराजमान थे। वे काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लेकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देखकर तुरंत ही उठ खड़े हुए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, ठीक उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी पितामह को प्रणाम किया। सबके प्रणाम कर चुकने पर पितामह ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, उनसे हंसते हुए कहा कि हे देव, मैं जानता हूँ कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि संसार की योनि प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्मा है, वो तो आप ही हैं। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेदों की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्ण आश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते रहते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, जो दूसरों की उन्नति देखकर जिसका चित्त दिन रात कूड़ा करता है और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे विधाता के ही मारे हुए हैं। हे देवादिदेव, भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही किया करते हैं। देववश जो कुछ घटित हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने
आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी आपको उन पर कृपा ही करनी चाहिए। हे भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों को आपको आपका भाग नहीं दिया है। इसी से आपके द्वारा यह सब कुछ हुआ है। अब आप कृपया करके इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। हे प्रभु, ऐसा कुछ कीजिए जिसे यजमान दक्ष फिर से जी उठें। भृगु देवता को अपने नेत्र मिल जाएं, भृगु जी के दाढ़ी मूंछ आ जाएं और पूषा के पहले के समान दांत निकल आएं। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवताओं और ऋत्वजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाएं और भली भांति यज्ञ पूर्ण हो। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका ही भाग होगा। आज यह यज्ञ आपकी ही कृपा से पूर्ण हो सकता है। हे रुद्रदेव, हम बड़ी आस लगाकर आपके पास आए हैं। आप प्रसन्न होइए और इस यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। दक्ष प्रजापति ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप उसे जीवन दान दे दीजिए, क्योंकि वह तो सब कुछ जानकर भी अज्ञानी था। अहंकार के चलते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अतः हे प्रभु, दक्ष प्रजापति को जीवन दान देकर उसका उद्धार कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमें निराश मत करना। इस तरह कहकर वे सारे चुप हो गए और भगवान भोले शंकर के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया। वहाँ रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत ही दिक्कत आने लगी। भीषण अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख प्यास से परेशान लोग गांव छोड़कर चले गए। उसी गांव में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिलता था उससे वो पहले राधा रानी को भोग लगाते थे, उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। पर भीषण अकाल के कारण संत जी को भिक्षा मिलनी बंद हो गई। उनकी कोठरी में पड़ा सारा सामान भी समाप्त हो गया। अब और कोई चारा नहीं था जिसके सहारे वो बरसाना गांव में रह सके। ना चाहते हुए भी उन्होंने बरसाना गांव को छोड़ने का मन बनाया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राधा रानी से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि राधा रानी, मुझे क्षमा करना। मैं बरसाना गांव को कभी नहीं छोड़ना चाहता था, पर आज मैं मजबूर हूँ कि मुझे यह गांव छोड़ना पड़ रहा है। इस तरह संत जी करुण विलाप करने लगे। काफी देर तक यूं ही परेशान बैठे रहे। फिर जैसे ही बरसाना गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और दुखी मन से जा रहे थे। तभी बरसाना की गली में संत जी के सामने एक सुंदर सी कन्या आई और कहने लगी कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो संत जी ने उदास होकर कहा कि बेटा, क्या बताऊं कि कहाँ जा रहा हूँ। गांव में बुरी तरह से अकाल पड़ गया है, भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, इसीलिए पेट की भूख को शांत करने के लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो संत जी की बात सुनकर वह कन्या कहने लगी कि बाबा, मैं वेद श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आपके आले में भोजन पड़ा है वो मुझे भिक्षा में दे दो, आपको भिक्षा जरूर मिलेगी। आप इस तरह से दुखी और निराश होकर बरसाना को छोड़कर मत जाइए। यह कहकर वो कन्या चली गई। संत जी उस कन्या के बताए अनुसार वेद जी के घर पर पहुँचे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। तो वेद जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा, आज तो आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तो घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। तो संत जी कहने लगे कि मुझे तो आपकी पुत्री राधा ने भेजा है और उसने कहा था
कि माँ को कहना कि आले में जो भोजन बनाकर रखा है वो मुझे दे दे। तो वैद्य जी ने हैरान होते हुए संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। यह बताते बताते वैद्य जी का गला भर आया और कहने लगे, फिर आपको कौन सी राधा मिली थी? तो संत जी ने कहा कि आप अपने आले में जाकर देखो तो सही, क्या पता उस लड़की ने सही कहा हो। तो संत जी के कहने पर वैद्य जी घर के अंदर गए। जाकर आले में देखा तो वहाँ तो तरह तरह के भोजन रखे थे। तो वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि ये भोजन मैंने तो यहाँ पर कभी नहीं रखा। तो वैद्य जी ने जल्दी से उस भोजन को उठाया और संत जी को लाकर दे दिया और कहने लगे कि संत जी, ये तो श्री राधा रानी की कृपा है। तो यह सुनकर संत जी बड़े ही खुश हुए और सोचने लगे कि रास्ते में आज मुझे राधा रानी के दर्शन हुए थे। तो वैद्य जी कहने लगे कि बाबा, आप ऐसा करना, प्रतिदिन यहाँ से भोजन लेकर चले जाना और फिर कभी बरसाना गांव को छोड़ने की सोचना भी मत। तो संत जी बहुत ही खुश होकर अपनी कुटिया में आ गए और हमेशा की तरह पहले राधा रानी को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन किया। अब राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो जाता था और संत जी को बरसाना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ा। तभी तो कहते हैं कि बड़ी ही करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखती है। अगर हम सच्चे मन से राधा रानी का नाम जपते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधा रानी की कृपा से हमें हमारे जीवन में कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा।
तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत
अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आप सभी श्रोताओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से साल 2025 का समापन होकर 2026 का शुभारंभ हो जाएगा। नए साल की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। तो आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। अब देखना ये है कि नए साल के पहले दिन पहला कमेंट किसका होगा। अब ये है आपके हाथ में। आज का दूसरा कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह, दिल्ली से। विप्लव हांजोंग, असम से। राधा रोहिला, दिल्ली से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या, दिल्ली से। कमला,
गुरुग्राम से, सरला रानी करणपुर से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, लक्ष्मी सुमित्रा शिवराज हीरो सोवा शर्मा पोखरा से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, चंद्रकांता दिल्ली से, श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम हरियाणा से, उषा शर्मा राजस्थान से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, नीमा मठपाल रामनगर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, मोनिका नागर तिगांव से, सरिता शामली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा मनोज जौनपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, वंदना वर्मा इंदौर से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित दीपांकित, सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, श्वेता रितेश स्वीटी रितु प्रिंस यूवी लक्ष्मी गुरुचरण साहू उड़ीसा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मंजू कौशिक शाहदरा से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी अग्रवाल, श्रीमान लाला सेठ, श्री बनवारी लाल जी अग्रवाल हाथरस से, संजीव कंसल कविता कंसल, हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुनीता पवार कृषि पवार मध्य प्रदेश से, बीनू मेहरा दिल्ली से, प्रतिभा राजपूत इंदौर से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, मीनू वालिया दिल्ली से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, मंजुला कपूर पंजाब से, अनीता गुप्ता भरतपुर से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उषा शर्मा राजस्थान से, मधु विनोद प्रजापति साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, शिल्ता तिवारी कानपुर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, वंदना साहू लखनऊ से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा माधवी मिश्रा बाराबंकी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से,
अंजू शर्मा सिरसा से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, कमलेश लाल रुड़की से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। कल मिलेंगे नए साल के साथ। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।